everyone, so welcome back to Bhushan Science, which is more than just a class. तो बच्चों, मैं हूँ रेणुका, आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर। और कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद कैसे करें, स्पेसिफिकली अगर बात की जाए नेमिंग रिएक्शंस की। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैंने लिख दिया है कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर नेमिंग रिएक्शन, यानी कैसे याद करें नेमिंग रिएक्शंस को। जैसे होता है ना, जैसे आप याद करते हो कि 2 + 2 = 4 हो गया, तो कैसे पता? क्योंकि आपने उस चीज को बार बार देखा है, आपने उस चीज को बार बार सुना है और पढ़ा है। तो कुछ ट्रिक्स होती है सारी चीजों को याद करने की। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ये हमने बचपन से पढ़ा है। कैसे? क्योंकि हम उस चीज को मेमोराइज करना सीख चुके हैं। ऐसा तो नहीं आज भी अगर आप किसी को पूछ लो वो भूल जाएगा, नहीं, सबने एक ही तरीके से पढ़ा है। तो जो नेमिंग रिएक्शंस होते हैं ना, कई बार क्या होता है, हमें कहीं से कोई चीज को याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक यूज करनी पड़ती है। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ नेमिंग रिएक्शंस के लिए, स्पेशली जिन बच्चों को होता है बहुत ही ज्यादा डाउट या बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे याद करें। तो देखिएगा इस वीडियो को अंत तक और समझिएगा कुछ रिएक्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो है कोलबेस रिएक्शन। आपने सुना हुआ कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड या कोलबेस सिंथेसिस की अगर आप बात करते हो। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो मैंने यहाँ बना दिया है फिनॉल। अब मैंने फिनॉल क्यों बनाया है कोलबे का? जिसको पता है कि कोलबे की रिएक्शन में फिनॉल यूज होता है उसे तो पता है, लेकिन जिसको नहीं पता उसे कैसे याद रखना है। तो यहाँ पर एक ट्रिक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जब आप कोलबे की बात करते हो ना, तो यहाँ पर OL लगा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है बेटा? बेंजीन लगा है, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है? मतलब ये है कि बेंजीन के ऊपर आपने क्या ऐड कर दिया है यहाँ पे? अल्कोहल का ग्रुप OL, क्योंकि अल्कोहल के ऊपर आता है, तो यहाँ पर मैंने OH ऐड कर दिया। किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं कोलबे की बात कर रही हूं तो बेंजीन के ऊपर OH लगा है, मतलब फिनॉल है। मतलब रिएजेंट क्या होगा आपका? अल्कोहल बेंजीन के ऊपर, तो REA आप याद रख सकते हैं। रिएजेंट जो है दैट इज फिनॉल। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है। यहां पर लगा है OL दैट इज फॉर अल्कोहल, और यहां पर लगा है बेटा आपका BE दैट इज फॉर बेंजीन। सो बेंजीन के ऊपर एल्कोहलिक ग्रुप, और ये क्या बना के देता है? आपको पता होना चाहिए कि कोलबे का लास्ट प्रोडक्ट होता है आपका सैलिसिलिक एसिड, यानी कि बेंजीन के ऊपर OH भी और COOH भी। हाँ जी, देखते हैं अगला एक रिएक्शन जिसमें आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक कहाँ यूज हुई है। जैसे सबसे फेमस रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस और वुड सिंथेसिस, ठीक है। दोनों W से आती है। दोनों में सबसे अच्छी बात है कि दोनों यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो W से आप याद रख सकते हैं, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन, दोनों में एल्काइल हैलाइड रिएजेंट है। अब यहाँ पर बदल क्या रहा है? तो देखिएगा जो सबस्ट्रेट है जो आके अटैक कर रहा है क्या है? दोनों में सोडियम है, तब तक तो ठीक है। लेकिन विलियमसन में क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो O है और साथ में अगर आपको याद रखना है तो ON, दोनों को याद रखिए। तो ON से ये एंड भी हो रहा है। सो ऐसा रिएजेंट या आप कह सकते हो ऐसा सबसेट जो आके अटैक कर रहा है उसमें ON होगा। कहाँ पे? ऐसे ही एक बॉन्ड होता है बस ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में। सो ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं याद करने के, तरीके होते हैं याद करने के, ठीक है। सबको रिएक्शन रट्टा मारना पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं था, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक निकाली याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगले रिएक्शंस पे। जैसे आप बात करते हो सैंड मेयर रिएक्शन। अब देखो सैंड मेयर रिएक्शन के लिए समझो, क्योंकि सैंड मतलब क्या है? रेत। रेत कहाँ मिलती है? जो आप कह सकते हो समुद्र के किनारे स्पेसिफिकली। तो समुद्र के किनारे रेत होती है और समुद्र में क्या होता है? नमक होता है। और सैंड मेयर में हम जिस कंपाउंड को यूज करते हैं एज अ रिएजेंट, वो कौन सा है बेटा आपका? इसको याद करेंगे तो दैट इज बेंजीन। समझिएगा, बेंजीन डायazonium क्लोराइड, ठीक है। क्या होगा? बेंजीन डायazonium क्लोराइड। क्योंकि जहां पर हेलोजन जुड़ जाता है वहां पर हम सॉल्ट कहते हैं, जैसे NaCl, KCl, ठीक है। तो ये सब सॉल्ट वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप कह सकते हो बेंजीन डायazonium क्लोराइड के बदले बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट वाला कंपाउंड है, यानी ये सॉल्टी कंपाउंड होगा। कहाँ मिला होगा? सैंड मेयर रिएक्शन में रिएजेंट ऐसा यूज होगा जहां पे आपको अमीन मिलता है लास्ट में। अब अमीन तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायज़ो की बात है जो कि एक डाई है, और डाई है मतलब कि कलर वाला है।
कंपाउंड, सो दैट इज बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट, जो मिलता है सैंड कहाँ मिलता है, आप कह सकते हो समुद्र में, और समुद्र में सबसे ज्यादा क्या रहता है, सॉल्ट। ठीक है, तो ये एक छोटी टेक्निक थी। वैसी दूसरी और रिएक्शन देखते हैं, रोजनमंड रिएक्शन। अच्छा, ये याद करने की टेक्निक देखिएगा ध्यान से। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कम करना, रिड्यूस करना। सो रोजनमंड रिडक्शन यानी कि जो रोज है उसको धीरे धीरे आपको क्या करना है बच्चों, कम करना है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एसाइल क्लोराइड बनाया है। एसाइल क्लोराइड यूज होता है रोजनमंड रिडक्शन में, तो एसाइल क्लोराइड का मैंने यहाँ यूज किया। अब ये देखो, ये थोड़ा रोज के जैसे नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ फूल पत्ती लगा दो, ये उसकी डंडी और ये रोज के जैसे खिला है। ठीक है, सो दैट इज एसाइल क्लोराइड। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है, रोजनमंड, यानी ये अल्डिहाइड का रिएक्शन है। ठीक है, किसका रिएक्शन है ये, अल्डिहाइड का। तो आप कह सकते हो रोजन से अल्डिहाइड बनने वाला कंपाउंड दैट इज एसाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड। सो एसाइल क्लोराइड से यह बेंजल्डिहाइड बन जाता है, क्योंकि बेंजीन का रूप ही यूज किया था हमने। सो दैट इज बेंजीन एसाइल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड आप कह सकते हो, और साथ में ये अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रोजनमंड भी याद रख सकते हो। याद रखिएगा, रोजनमंड से इलेक्ट्रोफाइल इसका पूछा जाता है, दैट इज पैलेडियम बेरियम सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि बताइए ये रिएजेंट या फिर ये जो आप इलेक्ट्रोफाइल आप कह सकते हो, ये जो कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो कौन सी रिएक्शन का पार्ट है, तो बेटा ये रोजनमंड का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगले में, दैट इज हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम हेल-वोलार्ड की ज़ेलेंस्की की बात करते हैं ना, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये इसका जो आप कैटलिस्ट देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर H से स्टार्ट हुआ है, H से कौन सा कंपाउंड है, हेलोजन का कंपाउंड है। ठीक है, तो हेल-वोलार्ड हेलोजन होगा, मतलब आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हेलो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, मतलब ये हेलोजन को ऐड करने वाली रिएक्शन है। और अगर आपने देखी होगी हैरी पॉटर, तो उसमें होता है ना लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, मतलब कि भगवान बोलते हैं उसे उसमें, तो वैसी यहाँ पर हेल-वोलार्ड वैसी। तो इसमें क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है हर रिएक्शन में, इसलिए आपको करना है क्या है, हेलोजन को ऐड करना है एक स्ट्रॉन्ग, मतलब पूरे कंपाउंड के टॉप के साथ में, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद रखिएगा। हेल से आपको रेड फॉस्फोरस याद आएगा, क्योंकि हमें क्या पता है, हेल मतलब होता है नरक, और हमें क्या पता है बहुत लाल लाल होता होगा, सो दैट इज रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे शॉर्ट ट्रिक है जो अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो बच्चे आपको याद रहेंगे। फिर आता है हाफमैन ब्रोमामाइड में, तो यहाँ पर देखिएगा बेंजीन ग्रुप के ऊपर अमाइड का ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि ब्रोमामाइड में अमाइड लिखा रहता है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो रिएक्शन मतलब रिएक्शन है उसमें रिएजेंट क्या होगा, दैट इज अमाइड का ग्रुप, और अमाइड से 1 डिग्री अमीन बनता है, ये तो आपको इजीली पता है। और स्पेसिफिकली या तो नेम भी पूरा मेंशन है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का यूज होगा अमाइड ग्रुप के ऊपर पे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रोमीन क्या करेगा, CO को हटा देगा, अमीन को डायरेक्टली अटैच कर देगा, क्योंकि हाफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन रिएक्शन है। तो इस तरीके से आपको कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है। आई होप आगे जितनी रिएक्शंस है, जैसे क्लेमेंजन हो गया, कनीजारो हो गया, उसमें भी आप इसी तरीके से कुछ ना कुछ नुस्ख निकाल के जरूर उसे याद रखिएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शंस को याद रखने के और उसे इजी बनाने के। तो ऐसी छोटी मोटी ट्रिक बना के यूज कीजिए और नेमिंग रिएक्शंस को बेटा पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाने वाली रिएक्शंस है। तो अगर इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक आपको जाननी है और जिस चीज की जाननी है वो कमेंट डाउन कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा। मैं यानी कि रेणुका जुड़े रहूंगी आपके साथ ऑन भूषण साइंस प्लेटफॉर्म विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास, और वेट करूंगी आपके कमेंट का और आपके डाउट का। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे गाइस।